क्या आपने ऐसा कोई केस देखा है जहां किसी नए घर में या नई दुकान में शिफ्ट हुए और थोड़े ही समय में चोरी हो गई, अचानक किसी की मृत्यु हो गई, अचानक से बहुत सारा कर्जा सर पे चढ़ गया, आर्थिक स्थिति खराब ही होती चली गई, घर में कलह कलेश बढ़ने लग गए। आपने अवश्य ही देखा होगा। ये सारी समस्याएं गलत मुख्य द्वार के कारण हो सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं महावास्तु आचार्य सारिका श्रीवास्तव। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जमीन, दुकान या मकान से संबंधित यदि आप कोई खरीद करने वाले हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से सही दिशा का चयन करना है कि आपका ये निर्णय सुख और समृद्धिदायक बने। साथ ही आपके बहुत सारे जो भ्रम हैं, जो भ्रांतियां हैं, उन्हें भी दूर करूंगी, जैसे कि दक्षिण दिशा से संबंधित भ्रांतियां, कैसे कौन सी दिशा शुभ होगी, कौन सी दिशा अशुभ होगी, इसका कैसे चयन करना है। साथ ही ये वास्तु दोष और मुख्य द्वार से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये आज भी सच में काम करता है या फिर ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं। यदि आप ऑलरेडी खरीदारी कर चुके हैं और वहां पर कोई भी शुभ द्वार नहीं है तो फिर इस समस्या का क्या निवारण है। क्या ऑलरेडी बने हुए दुकान या मकान का बिना किसी तोड़फोड़ के समाधान हो सकता है। आज की वीडियो में इन सारी समस्याओं पे हम डिस्कशन करेंगे और आपको इसका समाधान देंगे। वास्तुशास्त्र में कुल 32 मुख्य द्वार के बारे में बताया गया है, जिनमें से कि 8-9 द्वार काफी शुभ होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ तो बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। यानी कि अगर वो अशुभ द्वार आपके घर में खुल गया तो ये दरिद्रता ला सकता है, घर में डिप्रेशन जैसी बीमारियां ला सकता है, कलह कलेश ला सकता है, असमय मृत्यु ला सकता है, बड़े बड़े कर्जे ला सकता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आज जानेंगे कि शुभ द्वार से संबंधित कॉन्सेप्ट क्या है। आप एक स्वास्तिक को देखिए, इसमें इस तरह से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ मार्क कर लीजिए। अब चलिए ईस्ट की दिशा ले लेते हैं। आप देखेंगे कि स्वास्तिक में ईस्ट की तरफ एक तरफ का एरिया बंद है और एक तरफ का एरिया खुला है। बस मुख्य द्वार का भी यही कॉन्सेप्ट है। जब आप ईस्ट की दिशा में एग्जैक्ट ईस्ट में अपना कंपास रखेंगे तो इसमें जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो द्वार बन के आएगा, जैसे आप घर के केंद्र में खड़े हैं, वहां से आप कंपास से देख रहे हैं तो सामने ईस्ट की दिशा जहां पर पॉइंट कर रही है उससे ठीक लेफ्ट हैंड की तरफ आप अपना मुख्य द्वार खोल सकते हैं। वास्तु शास्त्र में इसे E3 और E4 का द्वार कहा जाता है। ये द्वार बहुत ही सुख और समृद्धिदायक होता है, घर में पैसे की कभी भी कमी नहीं होने देता। इसी तरह से बाकी की दिशाओं में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। यदि नॉर्थ है तो शार्प नॉर्थ जहां पॉइंट कर रहा है वहां से बाईं तरफ N3 और N4 का डोर मिलेगा आपको। जिधर साउथ है, जहां शार्प साउथ पॉइंट कर रहा है, उधर से बाईं तरफ S3 और S4 का डोर मिलेगा। और जहां शार्प वेस्ट पॉइंट कर रहा है, उधर से बाईं तरफ W3 और W4 का डोर पॉइंट करेगा। तो ये जितने भी 3 और 4 नंबर वाले डोर्स हैं, ये बहुत ही शुभ होते हैं और सुख और समृद्धिदायक होते हैं। और इन्हें निकालने का मैंने आपको आज बड़ा ही सरल तरीका बता दिया। तो आप देख रहे हैं कि हर दिशा में शुभ द्वार हैं, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चारों ही दिशाओं में हमें शुभ द्वार मिलते हैं। तो चाहे किसी भी तरफ आपकी फेसिंग हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट को फॉलो करके लेफ्ट हैंड साइड में डोर को ओपन करना है। अब चलिए थोड़ी सी और बारीकी से इस बात को समझ लेते हैं, जिससे गलती की कोई भी गुंजाइश ना रह जाए। तो यदि आपका घर रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, चलिए देखते हैं। रेक्टेंगल लेकर के हम चलते हैं। चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, आपको उसके एग्जैक्ट सेंटर में खड़े होना है। ठीक है, वहां खड़े होकर के आपको अपना कंपास निकालना है और उससे ठीक सामने जहां पर कि आपका मेन एंट्रेंस खुलेगा, वहां पर
कंपास को पॉइंट करके देखना है कि जो दिशा मैंने बताई, यानी कि जो किसी भी स्ट्रेट डायरेक्शन से लेफ्ट हैंड की तरफ आपको द्वार बनाने की जगह मिल रही है या नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर पहले केस में देखेंगे कि साउथ अगर कॉर्नर में पॉइंट कर रहा है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में द्वार बनाने की जगह मिल रही है। साउथ अगर सेंटर में पॉइंट कर रहा है तो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड द्वार बनाने की जगह मिल रही है। साउथ अगर इस तरफ पॉइंट कर रहा है तो भी हमें थोड़ी सी जगह मिल रही है। तो हम चाहें तो यहाँ पर पॉजिटिव डोर खोल सकते हैं और जो थोड़ा सा हमें नेगेटिव डोर मिलेगा तो उसे हम महावास्तु की टेक्निक को अप्लाई करके ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद चौथे केस में आप देखेंगे कि साउथ एकदम एंड में पॉइंट कर रहा है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमें डोर बनाने की जगह नहीं है, क्योंकि ये सेंटर का प्लॉट है। तो बगल में किसी और का मकान होगा या दुकान होगी, तो इसलिए ये जो लास्ट वाला प्लॉट है इसे आप रिजेक्ट कर देंगे और बाकी के 3 प्लॉट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी लास्ट प्लॉट में अगर शेप स्क्वायर होता तब क्या होता? अगर शेप स्क्वायर होता तो हम देखते कि साइड में हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल गया। ग्राफ में देखिए, तो फिर हमें वहां पर डोर खोलने की जगह मिल जाती। इस केस में फिर हम इसे एक्सेप्ट कर सकते थे, बट जब ये रेक्टेंगल है तो हमें जगह नहीं मिल रही है, तो हम इस प्लॉट को रिजेक्ट करेंगे। अब शुभ द्वार की दिशा कैसे निकालनी है ये तो हमने सीख लिया, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि क्या शुभ द्वार का होना जरूरी है? मतलब घर में अगर बाकी चीजों को हम बैलेंस कर लें तो क्या ये आगे का शुभ द्वार जरूरी है? आखिर इस शुभ द्वार की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। आपने हमेशा ही देखा होगा कि चाहे कोई 10,000 कमाता हो या 10 करोड़ कमाता हो या उससे भी ज्यादा कमाता हो, उतार चढ़ाव सबके ही जीवन में आते हैं। लेकिन जब इंसान का बुरा वक्त होता है तो कुछ लोगों के लिए वो वक्त बहुत ही बुरा हो जाता है और कुछ लोगों का उस बुरे वक्त में भी घर में जो कैश फ्लो है वो किसी तरह से इतना बना रहता है कि उन्हें कोई समस्या नहीं होती। छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, फिर भी एक कैश फ्लो हमेशा घर में बना रहता है, कभी भी कंगाली वाली स्थिति नहीं आती है। तो ये जो मुख्य द्वार है आपको वैसा ही इफेक्ट देते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी केस स्टडीज में ये पाया है कि घर में बहुत ही बुरी स्थिति होने के बाद भी कैश फ्लो बना रहा। पैसे कम आते थे पर आते जरूर थे, किसी के सामने हाथ फैलाने की समस्या नहीं आई। ये सब कुछ एक अच्छा मुख्य द्वार होने के कारण हो रहा था, क्योंकि घर के अंदर बहुत सारे वास्तु दोष हो रखे थे। तो इसलिए यदि आप कोई नई खरीद कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होगा। अब बहुत से लोग ये सोचकर उदास हो गए होंगे कि हमने तो पहले से ही खरीद रखा है, इतने पैसे लगा रखे और उसमें कोई पॉजिटिव डोर है ही नहीं, तो क्या अब हमें बड़ी बड़ी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी? हमारे पास इसका भी बहुत ही सरल निवारण है। यदि आपको कोई भी अच्छा डोर नहीं मिल रहा है तो आप जो भी नेगेटिव डोर है उसको एटलीस्ट ब्लॉक कर सकते हैं। इससे पॉजिटिविटी तो नहीं आएगी, लेकिन जो नेगेटिविटी आ रही है वो जरूर खत्म हो जाएगी। और फिर घर के अंदर या दुकान के अंदर हम वास्तुशास्त्र के लेवल पे कुछ चेंजेस करके आपके लिए कैश फ्लो को इनिशिएट कर सकते हैं। तो यदि आप भी कोई दुकान या मकान ऑलरेडी खरीद चुके हैं और उसमें कोई पॉजिटिव डोर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने निकटतम किसी भी महावास्तु आचार्य से इससे संबंधित सलाह ले सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। महावास्तु में हम बिना किसी तोड़ फोड़ के आपके इस नेगेटिव डोर को ब्लॉक कर सकते हैं और साथ ही बिना किसी तोड़ फोड़ के आपके लिए एक पॉजिटिव डोर भी क्रिएट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कंडीशनल होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी और आप
इससे सहायता लेकर के अपने लिए एक बहुत ही सुख और समृद्धि कारक जमीन, मकान या फिर दुकान अवश्य खरीदेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।